तो डॉक्टर सेड कि सिद्धू साहब 5% भी चांस नहीं। बिलीव यू मी, मैं आप अपने बहन भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि कैंसर कैन बी डिफीटेड अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शरण शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। दोस्तों, अभी नवजोत सिंह सिद्धू जो हमारे पूर्व क्रिकेटर थे इंडियन टीम के, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी वायरल हो रही है, हर जगह चल रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी वाइफ 40 दिनों के अंदर कैंसर की 4th स्टेज से वापस आई है। तो हाँ, और वो भी सबसे बड़ा इसका रीजन ये है वायरल होने का कि नेचुरल चीजों की वजह से, जब पूरी दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि इनके बचने के केवल 5% चांस हैं, और फिर बाद में जाके तो बोल दिया था कि कोई चांस नहीं है, तब नेचुरल चीजों से, आयुर्वेदिक चीजों से, प्राकृतिक चीजों से, हर्बल चीजों से जब वो अपनी वाइफ को 40 दिनों में कैंसर की 4th स्टेज, जिसको मेटासिस स्टेज बोलते हैं, जिसमें कैंसर पूरी बॉडी में फैल जाता है, उससे वापस लेकर के आ सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी उम्मीद है और ये बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। दोस्तों, ऐसे कई एग्जाम्पल अगर आप ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे। आयुर्वेद में क्या पावर है, इसको अभी तक पूरे तरीके से यूटिलाइज नहीं किया गया है, ना तो गवर्नमेंट के थ्रू, ना ही आम जनता ने आयुर्वेद को इतना मौका दिया है, ना ही इतना विश्वास किया है कि आयुर्वेद में हम इन चीजों का उपचार करवा सकें। आयुर्वेद को केवल पेट साफ करने का एक, या फिर आयुर्वेद को वीरवर्धक या पुरुष शक्ति या स्त्री शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रयोग करने वाला एक विज्ञान समझ के बस यहीं तक ही सीमित कर दिया है। लेकिन मैं एक वैद्य होने के नाते आपको बता दूं कि हम अपनी ओपीडी में, अपने क्लिनिक पर ऐसी ऐसी डिजीजेस में रिजल्ट लेते हैं आयुर्वेद से, जिन डिजीजेस में मोस्टली बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो जाता है। तो आज वीडियो में मैं बताऊंगा कि सिद्धू जी ने किन चीजों पर बात की है। सिद्धू जी ने बात की है कि उन 40 दिनों में उन्होंने दो चीजें मोस्टली की। सबसे पहले उन्होंने ये रिसर्च किया कि कैंसर होता क्यों है और इसका कॉमन इंडिकेटर क्या है, और साथ में उन्होंने ये पता किया कि ऐसी कौन सी चीजें हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, जो हमारी लाइफ स्टाइल में हैं, जो गलत तरीके से हमने डाल ली हैं, उन चीजों को बिल्कुल हटाना है लाइफ से। दूसरा, उन्होंने पता किया कि ऐसी कौन से प्राकृतिक सोर्स हैं जिन प्राकृतिक सोर्स में यह ताकत है कि वो शरीर को, बॉडी को फिर से हील कर सके। नवजोत सिंह सिद्धू जी कोई डॉक्टर नहीं है, कोई वैद्य नहीं है, फिर भी उनके इस प्रयास के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। यदि इस प्रकार कोई भी व्यक्ति अगर ये करके लग जाता है कि उसको अपने समवन की लाइफ को बचाना है, तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि जहां प्रयास करेंगे वहीं सफलता निश्चित है। उन्होंने पता किया कि कैंसर जैसी डिजीज में दो चीजें सबसे ज्यादा होती हैं, एक इन्फ्लामेशन होता है और दूसरा सेल्स खुद को डीनेचर्ड करती है। ये दो चीजें उन्होंने पता की, और इसके अकॉर्डिंग उन्होंने पता किया ऐसी कौन से आयुर्वेदिक चीजें हैं, ऐसी कौन से हमारे घर में उपलब्ध चीजें हैं, मार्केट में उपलब्ध चीजें हैं, जो प्रकृति का उपहार स्वरूप है और इनके खिलाफ काम करती है। यहां तीसरी चीज मैं और आपके साथ ऐड करना चाहूंगा, जो वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि इसके साथ आप क्या कर सकते हैं। पहले सिद्धू जी की बात पे चर्चा करते हैं। सिद्धू जी ने वहां पर एक वर्णन किया है कि उन्होंने लेमन वाटर का प्रयोग किया गुनगुने पानी से। नीम के पत्तों पे क्या पैसे लगते हैं, कच्ची हल्दी पे क्या पैसे लगते हैं, नींबू और सेब के सिरके पे क्या पैसे लगते हैं, मैं वो शेयर करूंगा सब कुछ आज। एक एक चीज को क्लैरिफाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेमन वाटर यानी विटामिन सी रिच सोर्स, जिसको हम आमल की से भी रिप्लेस करने को बोलते हैं। आंवला एक रसायन थेरेपी के रूप में प्रयोग किया जाता है। यदि आपने रसायन का वीडियो नहीं देखा, मेरे इसी चैनल पर डला हुआ है, जिसमें मैंने कई बार बात की है कि रसायन थेरेपी ऐसी थेरेपी है जिसको अभी तक पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया है, लेकिन यह रसायन थेरेपी एक्चुअली में पूरी बॉडी को हील करती है। कैंसर तो छोटी सी बीमारी है, उसके सामने रियलिटी बता रहा हूं मैं। यदि इस पर हमारी गवर्नमेंट
अगर अगर इस पर प्रयास करती है और कई वैद्यों को लेकर के आती है, तो डेफिनेटली उस रसायन थेरेपी का प्रयोग करके कई बीमारियों में हम आश्चर्यजनक परिणाम ले सकते हैं। चलो बाहर लोग जाके विदेश से चले गए, मैं मनसादा 2 करोड़ लगे जी, 2.5 करोड़ लगे जी, ये इतने पैसे में इलाज हुआ। लेकिन जब कोई नहीं था हम में से, जब ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद रचा, उन्होंने बहुत सी ऐसी चीजों के इलाज बताए हैं जो हम तभी करते हैं जब मुसीबत आती है। दूसरा उन्होंने बात की हल्दी के ऊपर। तो हल्दी के अंदर पाया जाने वाला कुर्कुमिन, मैं कुर्कुमिन भी नहीं कहूंगा कि कुर्कुमिन तो एक केमिकल का नाम हो जाएगा। मैं, हमारी हल्दी होती है वो इतनी ज्यादा हेल्दी होती है कि हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स को समाप्त करती है, सेल्स को रेजुविनेट करने का काम करती है। उसका प्रयोग उन्होंने किया, नीम के पत्तों का प्रयोग किया, और साथ में उन्होंने कई प्रकार के ग्रीन वेजिटेबल्स का प्रयोग किया। आयुर्वेद में एक सिद्धांत चलता है, सर्वदा सर्वभावानम सामान्यम वृद्धि कारणम। जी हाँ, यदि सेल्स को, लिविंग सेल्स को हेल्दी करना है तो आपको लिविंग सेल्स हेल्दी रूप में देनी पड़ेंगी। जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाने वाले सामग्री, खाने योग्य सामग्री, उसको यदि हम कच्चा खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर हेल्दी सेल्स का निर्माण करती है, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका को नया करती है और नई कोशिकाओं को निर्मित करती है। साथ में उन्होंने एक और चर्चा की है, जिसको उन्होंने बोला है कि सुबह उन्होंने जो भोजन कराया, जिसके बारे में कई बार बोल चुका हूं कि सुबह 10 से 12 बजे के बीच में भोजन करना चाहिए। मैंने बोला भी है कि गवर्नमेंट को लंच टाइम ऐसा रखना चाहिए, बहुत जरूरी है ये, क्योंकि इस समय पित्त का काल होता है और डाइजेशन अच्छा होता है। जो सुबह 10 से 12 बजे के बीच में जो भोजन के टाइम का उन्होंने चर्चा की है, उसके बाद उन्होंने लॉन्ग एक डिस्टेंस क्रिएट करते हुए शाम को सूर्यास्त से पहले भोजन करवाया था अपनी वाइफ को। ये एक तरीके से इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक रूप होता है। कैंसर सेल शुगर पे सरवाइव करती है, मैदा पे सरवाइव करती है, एसिडिक मीडियम पे सरवाइव करती है। उन्होंने बहुत अच्छी रिसर्च की, कई जगह से पढ़ के उन्होंने ये कई जगह जानकारी लेके रिसर्च की, तो उन्होंने उस शुगर इनटेक को भी खत्म करवाया। तो हमारे पहले हम लोग उपवास व्रत करते थे, बट आज नहीं कर रहे हैं। इस वजह से देखिए कितनी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। और इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर तो नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। यानी व्रत उपवास हमारी लाइफ का कितना बड़ा हिस्सा था, इस चीज को हम भूल चुके हैं। और जब भूलेंगे तो आपको थप्पड़ तो पड़ेंगे प्रकृति के थप्पड़। ये इतनी खतरनाक बीमारियों के नाम मैं नहीं बताता, आप खुद समझ लीजिए कि कितनी खतरनाक बीमारियां जीवन में प्रवेश करने वाली हैं। तो ये उन्होंने बताया कि ये जब सब समय मिल जाता था बॉडी को, तो उस समय पर क्या होता है कि आपकी हेल्दी सेल्स कैंसर सेल्स को खाने लगती हैं फैगोसाइटोसिस के थ्रू। इस पर भी मैंने वीडियो डाला है मेरे चैनल पर। सारे वीडियोस आपको ऐसे मिलेंगे जो आपकी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। बस उन वीडियोस का महत्व इसलिए खत्म हो जाता है कि मैं डिफिकल्ट लैंग्वेज में नहीं बताता। मेरा उद्देश्य है कि आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं ताकि आप उनका प्रयोग कर सकें। उसके बाद अब जो मैं बता रहा था कि थर्ड चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो थर्ड चीज है कि कैंसर सेल्स हेल्दी ऑक्सीजन के एनवायरमेंट में जिंदा नहीं रह सकती। इसलिए प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप जितनी कर सकते हैं उतनी करें। कैंसर सेल सरवाइव नहीं कर सकती। ये एक उम्मीद है, एक अच्छी उम्मीद है। कई वैद्य कैंसर को ट्रीट भी कर रहे हैं। मैं ये दावा नहीं करता कि 100 में से 100% लोगों को इससे कैंसर ठीक हो ही जाएगा, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं अपने अनुभव से, अपने गुरुजनों को देख करके, अपने वैद्य कम्युनिटी में देख करके, कि हाँ, यदि कहीं से उम्मीद नहीं बच रही तो देरी ना करें। आप जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेते रहिए, साथ में हेल्दी डाइट और इन बेसिक चीजों को तो आप प्रयोग कर ही सकते हैं। और आप किसी आयुर्वेद वैद्य के साथ जुड़ करके दोनों पैथियों को कंबाइंड करके अपने किसी लव वन या समवन की लाइफ को बचा सकते हैं। डेफिनेटली यदि ये दोनों पैथियां मिलकर के वर्क करेंगी, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलना ही तय है, ये मैं कह सकता हूं। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट रसायन थेरेपी के ऊपर काम करे, बहुत इसमें चांसेस हैं। और वैद्य गणों को, जितने भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, उनको मौका दे और देखिए फिर रसायन थेरेपी से हम पूरी दुनिया में अपना डंका कैसे बजाते हैं। तो चलिए, मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।